एक प्राचीन साम्राज्य में जहां रेगिस्तान की अंतहीन रेत हवाओं के साथ नाचती थीं और सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं, वहां एक छोटा सा शहर बसा हुआ था जिसका नाम था अल फरीद। इस शहर के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था जिसकी मीनारें आसमान को छूती लगती थीं। महल की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थीं, जो रात में चांदनी में चमकती और दिन में सूरज की रोशनी में जगमगाती। इस महल में रहते थे सम्राट हारून, एक सख्त और न्यायप्रिय लेकिन कभी-कभी क्रूर शासक, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और आंखें बाज जैसी तेज। उनकी इकलौती बेटी थी शहजादी नूर, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई थी। नूर की आंखें काली और गहरी थीं, जैसे रात के आकाश में छिपे तारे, और उसके बाल लंबे और रेशमी, जो हवा में लहराते हुए किसी जादू की तरह लगते। लेकिन नूर का जीवन महल की ऊंची दीवारों के पीछे कैद था। वो दिन रात अकेली महसूस करती, क्योंकि उसके पिता उसे किसी से मिलने नहीं देते थे। तुम राज परिवार की हो, तुम्हारा जीवन राजसी होना चाहिए, सम्राट हारून हमेशा कहते। नूर की मां की मौत बचपन में हो गई थी और तब से वो एक रहस्यमयी किताब पढ़ती रहती, जिसमें पुराने जादू और जिन्नों की कहानियां लिखी थीं। उसे लगता था कि शायद कोई जादू उसे इस कैद से मुक्त कर देगा। महल से थोड़ी दूर शहर के गरीब इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था आसिफ। आसिफ एक साधारण कारीगर का बेटा था, जो लकड़ी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचता था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और अब वो अकेला था। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल की होगी, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिखती। फिर भी उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती, क्योंकि उसके दिल में एक गहरा राज छिपा था, शहजादी नूर के लिए बेइंतहा प्यार। आसिफ रोज महल के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता, जब नूर अपनी बालकनी पर आती और शहर की ओर नजरें दौड़ाती। उसकी एक झलक पाने के लिए वो घंटों खड़ा रहता, भले ही धूप कितनी तेज हो या रेत का तूफान क्यों ना आए। वो इतनी सुंदर है जैसे कोई परी, सोचता। लेकिन वो जानता था कि ये प्यार नामुमकिन था। वो गरीब था, सड़क पर रहने वाला, और नूर राजकुमारी। फिर भी रातों को वो सो नहीं पाता। वो सपनों में नूर से बातें करता, उसे अपनी झोंपड़ी में बुलाता और कल्पना करता कि एक दिन वो उसके साथ रेगिस्तान पार कर दूर कहीं चला जाएगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश लाल नारंगी रंग से रंगा हुआ था, आसिफ बाजार से लौट रहा था। उसके हाथ में कुछ लकड़ी के टुकड़े थे, जिनसे वो नए खिलौने बनाएगा। रास्ते में रेगिस्तान का किनारा आया, जहां पुरानी गुफाएं थीं। लोग कहते थे कि ये गुफाएं प्राचीन हैं और यहाँ जादू छिपा है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। उत्सुकतावश आसिफ एक गुफा के मुंह पर रुका। हवा ठंडी थी और अंदर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे पुरानी किताबों की। वो अंदर चला गया। गुफा अंधेरी थी, लेकिन उसके पैरों तले रेत नरम थी। थोड़ा आगे बढ़कर उसने देखा, एक पुरानी लालटेन पड़ी हुई थी जो धूल से ढकी थी। लालटेन सोने की लगती थी, उस पर नक्काशी थी, अजीब निशान, जैसे कोई जादुई भाषा। आसिफ ने उसे उठाया और साफ करने के लिए रगड़ा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धुंध उठी और गुफा में रोशनी फैल गई। धुंध से एक विशालकाय आकृति निकली। वो था जिन खालिद। खालिद का शरीर धुंधला था, जैसे धुआं से बना, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकदार, जैसे जलते अंगारे। उसकी दाढ़ी लंबी थी और आवाज गूंजती हुई, जैसे पहाड़ों से आती हो। कौन है तू जो मुझे सदियों की कैद से आजाद कर रहा है? खालिद ने गरज कर पूछा। आसिफ डर से कांप गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। माँ, मैं आसिफ हूँ, एक गरीब लड़का। मैंने गलती से इस लालटेन को छुआ, उसने हकलाते हुए कहा। खालिद हंसा, उसकी हंसी गुफा में गूंजी। गलती? नहीं, ये किस्मत है युवक। मैं सदियों से इस लालटेन में कैद था। एक प्राचीन जादूगर ने मुझे बांधा था। अब तूने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन याद रख, हर इच्छा का एक मूल्य होता है। मैं एक रहस्यमयी जिन हूं, मेरी शक्तियां अंधेरे से जुड़ी हैं। सोच समझ कर बोल।
आसिफ की आंखें फैल गईं। उसने कहानियों में जिन्नों के बारे में सुना था, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। अब उसके सामने खड़ा था। वो सोचने लगा, क्या वो धन मांगे या शक्ति? लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, नूर। मैं शहजादी नूर से मिलना चाहता हूँ, उनके करीब आना चाहता हूँ। उसने धीरे से कहा। खालिद की आंखें चमकी। तेरी पहली इच्छा पूर्ण हुई, लेकिन ये मिलन रहस्यों से भरा होगा। और अगले ही पल गुफा घूम गई। जब आसिफ की आंखें खुली, वो महल के अंदर था, एक सेवक के वेश में नूर के कक्ष के बाहर खड़ा। लेकिन हवा में कुछ अजीब था। रात अंधेरी लग रही थी और दूर से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। क्या ये प्यार की शुरुआत थी या किसी बड़े रहस्य की? आसिफ का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। महल में आसिफ का जीवन बदल गया। वो अब शहजादी नूर के करीब था, उसके कक्ष के बाहर पहरा देता। लेकिन हर रात उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। जिन खालिद की छाया महल में घूमती लगती थी। शहजादी नूर से उसकी पहली मुलाकात हुई जब वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं आसिफ हूँ, आपकी सेवा में। उसने जवाब दिया, दिल की धड़कन तेज। नूर की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो भी उसे जानती हो। तुम्हारी आंखें ईमानदार लगती हैं। उसने कहा। आसिफ का प्यार और गहरा हो गया। वो रातों को उसके बारे में सोचता, लेकिन जिन की चेतावनी याद आती। एक दिन सम्राट हारून ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। वहां राजकुमारों को आमंत्रित किया गया, जो शहजादी नूर से विवाह करना चाहते थे। आसिफ का दिल टूट रहा था। वो जानता था कि वो कभी उनका दावा नहीं कर सकता। उत्सव की रात जब सभी नाच गाने में मग्न थे, आसिफ ने जिन को याद किया। मेरी दूसरी इच्छा, उसने फुसफुसाया। जिन प्रकट हुआ, उसकी आंखें चमक रही थीं। बोल, क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि शहजादी नूर मुझसे प्यार करे, जैसे मैं करता हूँ। जिन्न ने हंसते हुए कहा। पूर्ण हुई, लेकिन प्यार का रास्ता अंधेरा होगा। अगले दिन नूर ने आसिफ को बुलाया। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। उसने शर्माते हुए कहा। आसिफ खुश था, लेकिन महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सेवक गायब हो रहे थे और रातों को चीखें सुनाई देतीं। आसिफ ने जांच की। उसे पता चला कि महल के नीचे एक पुराना कुआं है, जहां से ठंडी हवा आती है। वहां जाकर उसने देखा एक छाया जो जिन की तरह लगती थी। ये क्या है? उसने सोचा। जिन खालिद ने उसे बताया, मैं सदियों पहले इस महल का मालिक था। सम्राट के पूर्वजों ने मुझे कैद किया। अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। तेरी इच्छाएं मेरे उद्देश्य से जुड़ी हैं। आसिफ डर गया। क्या उसका प्यार जिन के बदले का हिस्सा था? नूर के साथ उसकी मुलाकातें बढ़ीं, लेकिन हर मुलाकात में एक रहस्य छिपा था। एक रात नूर ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। आसिफ ने उसे गले लगाया, लेकिन हवा में जिन की हंसी गूंजी। शहजादी नूर और आसिफ का प्यार गहरा होता गया। वे चुपके से मिलते महल के बगीचे में, जहां गुलाब की खुशबू हवा में फैली रहती। लेकिन हर मिलन में एक डर था। जिन खालिद अब ज्यादा सक्रिय हो गया था। वो आसिफ के सपनों में आता। तेरी तीसरी इच्छा बाकी है, लेकिन सावधान, ये आखिरी होगी। आसिफ सोचता, क्या मैं सम्राट को हटाने की इच्छा करूं ताकि मैं नूर से विवाह कर सकूं? लेकिन वो डरता था। एक दिन सम्राट हारून को पता चला कि उनकी बेटी किसी गरीब से मिलती है। वो क्रोधित हुए और आसिफ को कैदखाने में डाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट चिल्लाए। नूर रोई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। कैद में आसिफ ने जिन को पुकारा। मेरी तीसरी इच्छा, मुझे आजाद करो और नूर को मेरे पास लाओ। जिन ने कहा, पूर्ण हुई, लेकिन अब बदला पूरा होगा। अचानक महल में तूफान आया। सम्राट गिर पड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें मारा। आसिफ आजाद हो गया और नूर उसके पास आई। लेकिन सम्राट की मौत रहस्यमयी थी। लोगों ने कहा, यह जादू है। अब आसिफ और नूर साथ थे, लेकिन महल में छायाएं घूमती थीं।
आसिफ को पता चला कि जिन खालिद का एक पुराना राज है, वो नूर की पूर्वज था जो धोखे से कैद हुआ था। मैं नूर को अपना बनाना चाहता हूँ। जिन ने कबूल किया। आसिफ हैरान था, क्या नूर जिन की बेटी जैसी थी? एक रात जिन ने नूर को अगवा कर लिया। आसिफ ने पीछा किया रेगिस्तान में। वहां गुफा में जिन इंतजार कर रहा था। तूने मुझे आजाद किया, लेकिन अब नूर मेरी है, जिन बोला। आसिफ ने लड़ाई की, लेकिन जिन शक्तिशाली था। रेगिस्तान की रात अब तक की सबसे ठंडी और अंधेरी थी। आसिफ गुफा के मुंह पर खड़ा था। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, सिर्फ दिल में नूर को बचाने की जिद। अंदर से खालिद की गूंजती हंसी आ रही थी। आजा मूर्ख, तूने मुझे आजाद किया, अब देख लेगा परिणाम। गुफा के अंदर दीवारें नम थीं, छत से पानी टपक रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों पुरानी लाशों की। नूर बंधी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। आसिफ, मत आना, ये जाल है। उसने चीख कर कहा, लेकिन आसिफ ने सिर हिलाया। बिना तुम्हारे मैं मर जाऊंगा। खालिद प्रकट हुआ। उसका शरीर अब पूरी तरह धुंधला नहीं था, बल्कि आधा मानव जैसा, आधा भूत। उसकी त्वचा पर पुराने घाव थे जो कभी नहीं भरते। तूने मेरी कहानी सुनी नहीं पूरी, उसने गरज कर कहा। सदियों पहले मैं इस महल का राजा था, खालिद बिन सुल्तान। मेरी बेटी थी जिसका नाम था लैला। सम्राट हारून के दादा ने धोखे से मुझे कैद किया, मेरी बेटी को मार डाला और मेरी शक्ति चुराकर इस महल को बनाया। नूर उसी लैला की वंशज है, मेरी रक्त की आखिरी कड़ी। मैं उसे अपना बनाऊंगा या नष्ट कर दूंगा। आसिफ का दिल डूब गया। नूर, तुम्हारी बेटी? नूर ने सिर झुकाया। मुझे सपनों में आवाज आती थी, एक पिता की, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूँ खालिद, मैं आसिफ की हूँ। आसिफ ने चालाकी से कहा, मुझे एक मौका दो। अगर मैं तुम्हारा राज सुलझा दूं, तुम्हारी बेटी की मौत का सच, तो नूर को छोड़ दो। खालिद सोच में पड़ गया। उसकी आंखें सिकुड़ी। ठीक है, महल की लाइब्रेरी में एक ताबीज है, मेरी शक्ति का आधा हिस्सा। उसे ढूंढो और अगर तू सच्चा है तो मैं मान लूंगा, लेकिन रास्ते में मौत इंतजार कर रही है। नूर ने चेतावनी दी। मत जाओ आसिफ, ये उसका खेल है। लेकिन आसिफ ने कहा, मैं लौटूंगा। वो महल लौटा। रात गहरा चुकी थी, लेकिन महल में हलचल थी। लोग सम्राट की मौत पर रो रहे थे। आसिफ चुपके से लाइब्रेरी में घुसा। वहां हजारों किताबें थीं, धूल से ढकी। उसने दीवारें टटोली, एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। वो उतरा। रास्ते में पहला खतरा, एक विशाल सांप जिसकी आंखें लाल थीं। आसिफ ने अपनी कमीज फाड़ी, उसे जलाकर मशाल बनाई और सांप को भगाया। आगे एक जाल, फर्श पर कांटे। उसने किताबों से रस्सी बनाई, छलांग लगाई, घायल हो गया। उसका पैर कट गया, खून बह रहा था, लेकिन नूर की याद उसे ताकत देती रही। मैं हार नहीं मानूंगा। अंत में एक छोटा सा कक्ष मिला। बीच में एक मेज, उस पर ताबीज, काला पत्थर जिस पर सोने की नक्काशी। लेकिन जैसे ही उसने छुआ, कमरा हिलने लगा, दीवारें खुलीं और खालिद की छाया निकली। तूने ढूंढ लिया, लेकिन अब मेरी बारी। जिनने हमला किया, हवा के झोंके, आग की लपटें। आसिफ ने ताबीज ऊपर उठाया, एक नीली रोशनी निकली जिसने खालिद को रोका। लेकिन जिन चीखा, ये आधा है, पूरा राज नूर के दिल में है। आसिफ भागा ताबीज लेकर। रास्ते में उसका घाव और गहरा हो गया, लेकिन वो रुका नहीं, गुफा की ओर दौड़ा। नूर इंतजार कर रही थी। तुम जीते, उसने कहा। लेकिन खालिद की हंसी फिर गूंजी। अब असली लड़ाई शुरू होगी। ताबीज की नीली रोशनी गुफा में फैल गई। खालिद पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। तूने आधा काम किया आसिफ, अब सुन। नूर मेरी बेटी लैला की आत्मा का हिस्सा है। जब मेरी बेटी मरी, उसकी आत्मा महल में बंद गई। हर पीढ़ी में एक लड़की में जागती है। नूर में अब जाग चुकी है। नूर चौंकी। इसलिए मुझे सपने आते थे। खालिद ने सिर हिलाया।
हाँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन बदला भी। आसिफ ने ताबीज नूर को दिया। तुम्हारे दिल में जवाब है। नूर ने आंखें बंद कीं। अचानक उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकली। लैला की आत्मा, एक सुंदर लड़की का भूत प्रकट हुआ। पिता, मैं मर चुकी हूँ, बदला मत लो। खालिद रो पड़ा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू। मेरी लैला। लेकिन तभी उसने सिर उठाया। नहीं, सम्राट के वंश को खत्म करना है। उसने शहर पर तूफान भेजा। बाहर रेत उड़ रही थी, महल हिल रहा था, लोग चीख रहे थे। आसिफ और नूर ने एक दूसरे को देखा। हमें लालटेन चाहिए। आसिफ बोला। वे गुफा से निकले। रास्ते में रेत का तूफान इतना तेज था कि सांस लेना मुश्किल। आसिफ ने नूर को अपनी कमीज से ढका। दोनों दौड़े। महल पहुंचे। लोग छिपे थे। नूर ने घोषणा की, सब अंदर रहो, हम लड़ेंगे। आसिफ लाइब्रेरी गया, लालटेन ढूंढी, वही पुरानी जो उसने गुफा में पाई थी। लेकिन खालिद की छाया हर जगह थी, दीवारों पर, फर्श पर। वे बगीचे में गए जहां शांत था। नूर ने लालटेन रगड़ी, उल्टी जादू। खालिद प्रकट हुआ, कमजोर। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। आसिफ ने ताबीज जोड़ा। दोनों शक्तियां मिलीं, नीली और लाल। खालिद चीखा, उसका शरीर सिकुड़ने लगा। मेरा राज हमेशा रहेगा। उसने अंतिम शब्द कहे। धुंध लालटेन में समा गई। तूफान रुका, शहर बच गया। लेकिन आसिफ को दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं लौटूंगा। नूर ने आसिफ को गले लगाया। हमने जीत लिया। लेकिन उसकी आंखों में डर था। क्या लैला की आत्मा चली गई? आसिफ ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन खालिद का राज खत्म नहीं हुआ। वे महल लौटे, थके हुए लेकिन साथ। सुबह हुई। सूरज रेगिस्तान पर चमका, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महल में उदासी थी, सम्राट हारून की मौत का गम। लेकिन नूर अब शासक थी। उसने आसिफ को अपना साथी घोषित किया। तुम गरीब हो, लेकिन मेरे दिल के राजा हो। शहर में खबर फैली, शहजादी का प्यार एक गरीब लड़के से। कुछ खुश थे, कुछ नाराज, लेकिन नूर दृढ़ थी। विवाह की तैयारी शुरू हुई। महल सजा, लाल और सोने के कपड़े, फूलों की मालाएं, संगीत की धुनें। आसिफ ने नया कुर्ता पहना, लेकिन उसकी आंखें लालटेन पर थीं। क्या ये खत्म हो गया? उसने नूर से पूछा। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, हमारा प्यार जिन से भी मजबूत है। विवाह का दिन आया। मंडप में दोनों खड़े थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक लालटेन हल्की चमकी। कोई नहीं देखा, सिर्फ आसिफ। उसने नूर का हाथ थामा। अगर वो लौटा तो हम तैयार रहेंगे। विवाह हुआ। शहर ने जश्न मनाया। रात को बगीचे में नूर और आसिफ अकेले थे। चांदनी थी, गुलाब खिले थे। तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। नूर बोली। आसिफ ने उससे कहा, और तुम्हारी वजह से मैं अमीर। लेकिन दूर रेगिस्तान में गुफा के अंदर लालटेन फिर हल्की चमकी। एक फुसफुसाहट गूंजी। मेरा बदला अधूरा है। कहानी खत्म नहीं हुई। आसिफ और नूर का प्यार अमर रहा, लेकिन रेगिस्तान की हवाओं में खालिद का राज हमेशा गूंजता रहा। क्या वो लौटेगा? शायद, लेकिन तब तक प्यार जीत चुका था। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।